न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल मॉल, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। নীতিগত যেটা হবে, যদি বার করা হয় এটাও বার হবে, বাকি সবও বার হবে। गैस से भरे वाहन में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। यह हादसा बांकुड़ा पुरुलिया 60A राष्ट्रीय राजमार्ग पर सदर थाना क्षेत्र के पुआ बगान स्थित एक निजी स्कूल के पास हुआ। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां और बांकुड़ा सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों के अनुसार अचानक तेज धमाके जैसी आवाज़ सुनकर उन्होंने घटना का एहसास हुआ। दिन की व्यस्त समय में हुई इस दुर्घटना ने कई बाइक और आसपास के दुकानों को कमोबेश नुकसान पहुंचाया है। इलाके में कई निजी शैक्षणिक संस्था मौजूद होने के बावजूद राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। दमकल कर्मियों ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और स्थिति को नियंत्रित किया। समय रहते दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, नहीं तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। हीरापुर के सामडी क्षेत्र में हर साल 2 अस्थायी लकड़ी के पुलों का टूटना अब एक गंभीर समस्या बन चुका है। दामोदर नदी पर बने केसाकवरी फेरी घाट और ईश्वरदा फेरी घाट के ये अस्थायी पुल पूरे साल स्थानीय लोगों के लिए जीवन रेखा का काम करते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है ये पुल बहकर या टूटकर गिर जाते हैं। इस साल भी हालात कुछ अलग नहीं है। दोनों अस्थायी पुल ध्वस्त हो चुके हैं, जिससे लोगों को दामोदर नदी पार करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। रोज़मर्रा के काम, स्कूल, बाज़ार और इलाज के लिए आने जाने वाले लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई। जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो उनका दर्द साफ झलकता है। उनका कहना है कि ये अस्थायी पुल उनके लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन हर साल बारिश में इनके टूटने से उन्हें लंबा चक्कर लगाकर आना पड़ता है, जिससे समय और पैसे दोनों ही बर्बाद होते हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि यहाँ एक अस्थायी पुल का निर्माण किया जाए ताकि इस समस्या से हमेशा के लिए निजात मिल सके। उनका कहना है कि फ़िलहाल नाव की सुविधा तो है, लेकिन नाविक हर समय सवारी ले जाने को तैयार नहीं रहते और बरसात में उफनती दामोदर नदी को नाव से पार करना भी बेहद जोखिम भरा होता है। गौरतलब है कि पिछले साल तब विधायक रही अग्निमित्रा पाल ने दामोदर तट पर पहुंचकर आश्वासन दिया था कि बीजेपी की सरकार आई तो हम यहां पक्का ब्रिज बनाएंगे। राज्य में सरकार बनने के बाद मंत्री बन चुकी अग्निमित्रा पाल से उम्मीद लगाई जा रही है कि ब्रिज बनाने का काम वह जल्द शुरू कराएंगी। हमारे जो बान बाड़ी है बाने ब्रिज भেঙে গেল, এটা কখন হয়েছে? এটা কালকে। তো এখন এই যে আপনারা যে যাওয়া আসা করছেন, তো কিসের মধ্যে যাওয়া আসা করছেন? এখন বন্ধ আছে। বন্ধ? এখন নিজের কাজ হচ্ছে পাড়া ছাড়া ছাড়া দিকে পাড়া ছাড়া। তো এই যে এখন দেখা যাচ্ছে যে নৌকা পারাপার করছে, তো নৌকার মধ্যে কি আপনার কি যাওয়া আসা হচ্ছে? না, ও নিজের কাজ নিজে। তো এখন কতটা অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়? কারণ ভালোই পড়ছে অসুবিধা। আপনি কোথা থেকে আসেন? আমি দামদর থেকে। তো এই ধারে কি গেছিলেন? না, যেতে পারলাম না, আমি চাপালো না। যেতে পারলেন? কি বলছেন? ওরা বলছে আমার নিজস্ব কাজ হবে, কোনো মানুষকে আমরা কাজ করবো। হঠাৎ করে হলো কি বাঁধ চলে এলো, এবারে বাঁধ চলে এলো, উপরে একটা ব্রিজ ছিল, সেই ব্রিজটা ভাঙলো, সেটা ভেঙে পরে এইটাকে ভেঙে দিল। তো এই ব্রিজটা কোথা থেকে কোথায় যোগাযোগ করেন? বাঁকুড়া থেকে? বগুড়া থেকে বর্ধমান। বর্ধমান। তো এখন তো আসা যাওয়া বন্ধ? না, নৌকা চলবে তো। এইটা হলো রাত 1টার পরে। এই যে রাত 1টার পরে হয়েছে, যান চলাচল ছিল না বলে কোনো ক্ষতি হয়নি। এটাই যদি দিনের বেলায় মানুষজন যেটা কতটা অসুবিধার মধ্যে পড়তে হতো? সে তো অসুবিধা হবে কি,
আজ মানে মোর দেন 70% এখানে আছে, ঠিক আছে? আমি 70%-এর কথা জানি না বাবা, ঠিক আছে, যেটা অ্যাকশন নেবেন প্রপারলি, যেটা নীতিগত হবে, এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। নীতিগত যেটা হবে, যদি বার করা হয় এটাও বার হবে, তো বাকি সবও বার হবে। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ईसीएल द्वारा आवंटित आवासों पर जबरन कब्जे को लेकर श्रीपुर सातग्राम क्षेत्र के अंतर्गत बनोड़ा कोलेरी में भारी तनाव की स्थिति पैदा हो गई। इस मामले में ईसीएल प्रबंधन ने बाराबनी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि स्थानीय नेताओं के समर्थन से 2 व्यक्तियों ने कंपनी के आवंटित आवासों पर अवैध कब्जा कर लिया है। घटना की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी। आरोप है कि भाजपा के 2 नेताओं के संरक्षण में 2 लोगों ने ईसीएल के 2 आवंटित क्वार्टरों पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा जमा लिया। जैसे ही यह मामला ईसीएल प्रबंधन के संज्ञान में आया, उन्होंने प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। बुधवार को ईसीएल के वरिष्ठ अधिकारी और कंपनी की सुरक्षा टीम संयुक्त रूप से कब्जा हटाने के लिए भनोड़ा कोलेरी पहुंचे। मौके पर पहुंचने पर देखा गया कि एक आवास पर बाहर से ताला लगा हुआ था, जबकि दूसरे आवास में कब्जादारी मौजूद थे। अधिकारियों ने तुरंत आवास खाली करने का निर्देश दिया। इसके बाद वहां मौजूद भाजपा नेताओं और ईसीएल अधिकारियों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। 10টা কোয়ার্টার যদি আপনারা নেতাগিরি করবেন মনে করছেন, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যে আপনারা কে কে করেছেন ঢুকিয়েছেন সেটা বলে দিন। আমি যখন তাদেরকে জানাবো তখন বলবো। না, নেতা হয় না, কোয়ার্টার অ্যালটমেন্ট কোয়ার্টার ঢুকে কি করে, সাহস হয় কি করে? অ্যালটমেন্ট কোয়ার্টারে ঢুকে কি করে আপনি বড় বড় ভাষণ দিচ্ছেন? আমি ভাষণ দেইনি তো অ্যালটমেন্ট কোয়ার্টারে আমি বলছি ফাঁকা কোয়ার্টারে ঢুকেছে, আমি সেটা নিয়ে বলছি না। অ্যালটমেন্ট কোয়ার্টারে ঢুকে এত সাহস হয় কি করে? অ্যালটমেন্ট কোয়ার্টার ছেলেটার পয়সা দিয়ে রেখেছি আমরা। কোয়ার্টার অ্যালটমেন্ট আছে, যদি অ্যালটমেন্ট কোয়ার্টার ঢুকের জন্য তো প্রবলেম আছে, না অ্যালটমেন্ট আপনাকে আজকে বিকাল পর্যন্ত টাইম দিচ্ছি, তা নাহলে কাল থেকে এখানে এসে দেখবেন আপনি কি অবস্থা হবে। আর কে কে ঢুকিয়েছে আপনি নাম বলে দিয়েছেন। আপনারা দাদা অ্যালটমেন্ট কোয়ার্টারে ঢুকে যাবেন তালা ভেঙে, এত সাহস হয়ে গেছে, এত অরাজকতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। আপনার এমএলএরা বলছে যে না কাউকে ঢুকতে দেবেন না, এমএলএর কাছে পর্যন্ত আপনার খবর দেবে। এবার এটা এমএলএ পর্যন্ত হাইলাইট হয়ে আছে। আমাদের উপরে চাপ আসছে এই যে কোয়ার্টারে ভেঙে ঢুকেছে কি করে অ্যালটেড কোয়ার্টারে। জিএম ফোন করছে। এবার আপনাদের যদি কমপ্লেন করা থাকে যে এত লোক ঢুকেছে দিন না কমপ্লেন, আমরা তো সবগুলোকে আমরা এরকম করবো। मौके पर मौजूद भाजपा नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि इलाके में कई ऐसे आवास हैं जहां लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, इसलिए पहले उन सभी को खाली कराया जाए। हालांकि ईसीएल प्रबंधन ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आवंटित आवासों पर अवैध कब्जा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्राथमिकता के आधार पर इन्हें खाली कराया जाएगा। ईसीएल अधिकारियों ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी कि यदि आवंटित क्वार्टरों पर अवैध कब्जा पाया गया तो कंपनी सख्त कानूनी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। कब्जाधारियों को आवास खाली करने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। ईसीएल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर आवास खाली नहीं करने पर आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। দেখুন, বাংলা ওয়েস্ট ব্লক কোলিয়ারিতে 2টো কোয়ার্টারের আমাদের একটা ফাঁকা ছিল, সেই কোয়ার্টারটা ইলিগালি একজন ঢুকে গেছে, আনঅথরাইজড হয়েছে। অ্যাকর্ডিংলি আমরা ওটা এফআইআর করেছি। আর একটা কোয়ার্টার আমরা যেটা অ্যালট করেছিলাম একজনের নামে, সেই অ্যালোটেড কোয়ার্টারে তালা ভেঙে ঢুকে গেছে, তো সেটাও এফআইআর করেছি। আমরা 2টো কোয়ার্টারেই এফআইআর করেছি। সেই 2টো কোয়ার্টারেই যারা আছে তাদেরকে বের করার জন্য আমরা আজকে এরিয়া সিকিউরিটি টিম, সিআইএসএফ, আমাদের পার্সোনাল ডিসিপ্লিনের জয়শ্রী ম্যাডাম নতুন এসছেন, ওনাকেও নিয়ে এসেছিলাম। আমাদের এরিয়া থেকে সিকিউরিটি অফিসার এসছেন, এরিয়া সিকিউরিটি টিম এসছে, সবাই মিলে আমরা এসেছিলাম যে যাতে খালি করা যায় বা বলে বুঝিয়ে খালি করা যায় সেই ব্যাপারে আমরা এগিয়ে এসেছিলাম। কারা করাচ্ছে এরকম ধরনের বারবার? এর আগে তো অন্য ছিল, এখন অন্য। এর আগে আপনারা জানেন যে আমাদের এখানে 10টা কোয়ার্টার এরকম আনঅথরাইজডলি ঢুকে গেছিলো, রাতারাতি সব ঢুকে গেছিলো। সেটা নিয়ে আমরা এভিকশন প্রসেস করেছিলাম, পেপার নিউজ হয়েছিল, হেডকোয়ার্টার থেকে চাপ ছিল, কোর্টে গেছিলাম, কোর্ট থেকে অর্ডার হয়েছিল, তারপরে সেই 10টা কোয়ার্টারকে আমরা খালি করেছিলাম। তখনকার টিএমসি পার্টির সব নেতারা এটা করেছিল। আজকে যে একটা কোয়ার্টার যেটা অ্যালোটেড কোয়ার্টার সেটা ভেঙে ঢুকে গেছে, প্রথমে তাকে যখন আমরা জিজ্ঞাসা করি তখন বলেছে পার্টির লোকেরা ঢুকেছে, এবং পার্টির লোকেরা ঢুকেছে, পার্টির ছেলেদেরও নাম অলরেডি বলেছে যে এরা আমাদেরকে ঢুকিয়েছে। কার কার নাম এসছে মোটামুটি আপনাদের কাছে? তো একটা तारों कार क्या क्या नाम बताएं, किसका नाम बताएं? तारक। तारक W ऐसे कोई एक नाम, ऐसे नाम आया था हमारा। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार।
अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेज BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, बागबंडी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol welcomes future nurses into a journey built on knowledge, compassion, and professional care. Approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation. आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली NCR के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट AG चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड AG चर्च स्कूल, आसनसोल। कॉल 8586976165। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद उसके संगठनों का भी महत्व बढ़ गया है और वे अधिक सक्रिय हो गए हैं। बुधवार दोपहर रानीगंज शहर के तिलक रोड स्थित सावित्री बालिका विद्यालय में अचानक निरीक्षण करने पहुंचे भाजपा मंडल के सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP और OBC मोर्चा के कार्यकर्ता स्कूल की अवस्था देखकर काफ़ी नाराज हो गए। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि स्कूल खुलने के समय बीत जाने के बावजूद कई शिक्षक उपस्थित नहीं थे। नतीजतन छात्राएं इधर उधर समूह बनाकर बातचीत करती नजर आई, जबकि उन्हें नियंत्रित करने या पढ़ाने के लिए कोई शिक्षिका मौजूद नहीं थी। मौके पर मौजूद पिंटू कुमार बर्मन, संजय सिंह और अमित केसरी ने बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षकों को समय पर स्कूल आना होगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ छात्राओं को पढ़ाना होगा, क्योंकि यह बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ गंभीर विषय है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। हालांकि इस निरीक्षण को लेकर सवाल भी पैदा होता है, आखिर वे किस हैसियत से निरीक्षण कर रहे हैं? क्या शिक्षा विभाग या फिर प्रशासन के तरफ से उन्हें यह अधिकार मिला है? नहीं तो फिर क्यों किसी पार्टी के लोग या उससे जुड़े संगठन के लोग सरकारी उपकरण में जाकर किसी तरह की निरीक्षण कर अव्यवस्था की स्थिति पैदा कर रहे हैं? प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या है? कितना बजे आता है? 10:40 हो रहा है यहाँ पे टाइमिंग।
पहले भी हम लोग को सूचना मिली थी ये सवित्री स्कूल में टीचर लोग लेट से आते हैं और बच्चे लोग रोड पे खेलते हैं। तो पिछले बार हम लोग आए थे तो प्रिंसिपल जी से मेरे बात हुआ। उसके बाद टीचर लोग से भी बैठ के बात हुआ तो रजिस्टर हम लोग देखे तो रजिस्टर में 10:35 सबका एकदम बराबर लिखा हुआ। तो हम लोग सवाल जवाब किए कि ये कैसे हो सकता है, सब एक टाइम पे ही क्यों प्रेजेंट कैसे हो सकता है। तो इस पर बात की तो प्रिंसिपल साहब बोले ठीक है हम व्यवस्था करते हैं और जहाँ तक वो सुरक्षा करने के लिए चेष्टा करते हैं। फिर दोबारा यही कहानी आज फिर देखा जा रहा है 10:45 11 बजे टीचर लोग स्कूल आ रहे हैं। टीचर लेट से आ ही रहे थे, अब हमको शिकायत मिला और नेक्स्ट हम आश्वासन दिए आप लोग को कि अगले बार से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एवं बच्चे जो घूम रहे हैं तो हमारा स्कूल चूँकि एकदम रोड पर एक स्टेप में रोड है ना, तो 120 वॉलंटियर का व्यवस्था हो जाता है 1 घंटा के लिए। हाँ, तो बहुत अच्छा होता है जिससे कि बच्चे रोड पर ना उतर पाए। सर जो टीचर लोग टाइम पे नहीं आ रहा है उसके लिए आप कुछ मतलब उसके लिए एक्शन आश्वासन दिए कि आइंदे टीचर लोग से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए कोकोवन थाना पुलिस ने सोमवार रात दुर्गापुर के कांजीलाल एवेन्यू इलाके में छापेमारी कर अवैध कोयलों से लदे 2 ट्रकों को जब्त किया। पुलिस ने दोनों ट्रकों के चालकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। मंगलवार को उन्हें दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने 4 दिन की पुलिस हिरासत का आदेश दिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार नियमित रात्रि गश्त के दौरान संदिग्ध दिखने पर इन दोनों ट्रकों को रोका गया और उनके दस्तावेजों की जाँच की गई, लेकिन चालक कोयला परिवहन के वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद पुलिस ने ट्रकों को जब्त कर थाने ले आए। प्राथमिक जांच में पता चला कि ये ट्रक दुर्गापुर के एक कारखाने की ओर जा रहे थे। हालांकि कोयला कहां से लाया गया, इसका असली मालिक कौन है और इस अवैध कारोबार के पीछे कौन लोग शामिल है, इन सभी पहलुओं की जाँच पुलिस की टीम गहनता से कर रही है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद उसके संगठनों का भी महत्व बढ़ गया है और वे अधिक सक्रिय हो गए हैं। बुधवार दोपहर रानीगंज शहर के तिलक रोड स्थित सावित्री बालिका विद्यालय में अचानक निरीक्षण करने पहुंचे भाजपा मंडल के सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP और OBC मोर्चा के कार्यकर्ता स्कूल की अवस्था देखकर काफी नाराज हो गए। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि स्कूल खुलने के समय बीत जाने के बावजूद कई शिक्षक उपस्थित नहीं थे। नतीजतन छात्राएं इधर उधर समूह बनाकर बातचीत करती नजर आई, जबकि उन्हें नियंत्रित करने या पढ़ाने के लिए कोई शिक्षिका मौजूद नहीं थी। मौके पर मौजूद पिंटू कुमार बर्मन, संजय सिंह और अमित केसरी ने बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षकों को समय पर स्कूल आना होगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ छात्राओं को पढ़ाना होगा, क्योंकि यह बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ गंभीर विषय है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। हालांकि इस निरीक्षण को लेकर सवाल भी पैदा होता है, आखिर वे किस हैसियत से निरीक्षण कर रहे हैं? क्या शिक्षा विभाग या फिर प्रशासन के तरफ से उन्हें यह अधिकार मिला है? नहीं तो फिर क्यों किसी पार्टी के लोग या उससे जुड़े संगठन के लोग सरकारी उपकरण में जाकर किसी तरह की निरीक्षण कर अव्यवस्था की स्थिति पैदा कर रहे हैं? प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या है? कितना बजे आता है? 10:40 हो रहा है यहाँ पे टाइमिंग। इससे पहले भी हम लोग को सूचना मिली थी ये सवित्री स्कूल में टीचर लोग लेट से आते हैं और बच्चे लोग रोड पे खेलते हैं। तो पिछले बार हम लोग आए थे तो प्रिंसिपल जी से मेरे बात हुआ। उसके बाद टीचर लोग से भी बैठ के बात हुआ तो रजिस्टर हम लोग देखे तो रजिस्टर में 10:35 सबका एकदम बराबर लिखा हुआ। तो हम लोग सवाल जवाब किए कि ये कैसे हो सकता है, सब एक टाइम पे ही क्यों प्रेजेंट कैसे हो सकता है। तो इस पर बात की तो प्रिंसिपल साहब बोले ठीक है हम व्यवस्था करते हैं और जहाँ तक वो सुरक्षा करने के लिए चेष्टा करते हैं।
फिर दोबारा यही कहानी आज फिर देखा जा रहा है 10:45 मिनट 11 बजे टीचर लोग स्कूल आ रहे हैं। टीचर लेट से आ ही रहे थे, अब हमको शिकायत मिला। नेक्स्ट हम आश्वासन दिए आप लोग कि अगले बार से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एवं बच्चे जो घूम रहे हैं तो हमारा स्कूल चूँकि एकदम रोड पर एक स्टेप में रोड है ना, तो 100 सिविक वॉलंटियर का व्यवस्था हो जाता है 1 घंटा के लिए, हाँ, तो बहुत अच्छा होता है जिससे कि बच्चे रोड पर ना उतर पाए। सर जो टीचर लोग टाइम पे नहीं आ रहा है उसके लिए आप कुछ मतलब उसके लिए एक्शन आश्वासन दिए कि आइंदे टीचर लोग से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अब आसनसोल के आश्रम मोड़ के पास लिनेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। कंप्लीट होम मेकओवर के लिए एक ही जगह, ब्रांडेड पर्दे, स्टाइलिश ब्लाइंड्स, प्रीमियम क्रॉकरी, आरामदायक मैट्रेस, बेड एंड बाथ, कारपेट्स और किचन एप्लायंसेस। और खास बात, इंग्लैंड के बेकिंगम प्लेस में इस्तेमाल होने वाले किंग कॉइल के शानदार बेड भी अब आसनसोल में। तो देर किस बात की, अपने सपनों के घर को दीजिए शानदार लुक सिर्फ लिनेन गैलरी के साथ। लिनेन गैलरी, आश्रम मोड़, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्दवान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड, नियर राहलेन मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। अर्पण रेस्टोरेंट जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट, जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी, घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डंगाल स्थित ट्रैक एंड ड्राइव। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल, डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, बीएसए, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग।
बंगाल में नई सरकार के आने बाद से नियम कायदों में सख्ती बढ़ गई है। इसका ही परिणाम अब हर जगह देखने को मिल रहा। बुधवार को सिटी सेंटर स्थित महकमा अदालत परिसर में नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए दुर्गापुर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के मालिकों को फोन कर तत्काल मौके पर बुलाया गया और गाड़ी हटाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही राहगीरों और वाहन चालकों को भी जागरूक करते हुए नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन न खड़ा करने की अपील की गई। ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया कि फिलहाल लोगों को पहले चेतावनी देकर जागरूक किया जा रहा है, लेकिन चेतावनी के बावजूद यदि कोई नियमों की अनदेखी करता है तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत उनके खिलाफ जुर्माना समेत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा आसनसोल में भी ट्रैफिक नियमों को लागू कराने के लिए ऐसी ही सख्ती की जा रही है। अब पहले से अधिक ट्रैफिक पुलिस को चौकस देखा जा रहा। আপনার বেনিফিট কতগুলো আছে আপনি হয়তো না জানতে পারেন, তাহলে ওই জন্য আমি ইন্স্যুরেন্স অফিসেই উপস্থিত ছিলাম। আমি রিটায়ার করি, এর আগে আপনি নেক্সট বার থেকে পার্কিং এ রাখুন। प्रतिबंधित 5000 টাকা मानविक भत्ता करते হবে। आज आसनसोल के रविंद्र भवन के सामने दिव्यांगजनों का गुस्सा और उनकी पीड़ा सड़क पर उतर आए। दिव्यांग व्यक्तियों के एक संगठन के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में पश्चिम बर्धमान जिले के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में दिव्यांग लोग शामिल हुए। हाथों में तख्तियां और आवाज़ में दृढ़ता लिए इन लोगों ने अपनी जायज़ मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग थी कि सरकारी और निजी बसों के साथ साथ ट्रेनों में दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि उनके दैनिक जीवन की कठिनाइयों को कुछ हद तक कम किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से हर दिव्यांग व्यक्ति के प्रतिमाह 5000 की सम्मानजनक पेंशन देने की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि मौजूदा आर्थिक सहायता उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी है। हमारे डीएम साहब को एक डेपुटेशन देने आए हैं, जिसमें हम लोगों की मांग ये है कि हमारे जितने भी दिव्यांग भाई हैं उनको सरकार से जो भी सुविधाएं दी जाने को कहा गया है, वो अभी तक बहुत सारे लोगों को वो सुविधाएं नहीं पहुंची है। तो हम लोगों का सरकार से यही आवेदन है कि सबसे पहले हमारे दिव्यांग भाई बहनों को वो सारे अधिकार, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर आपका ये स्वास्थ्य आयुष्मान भारत हो या फिर पेंशन हो, बस का फैसिलिटी हो इन लोगों के लिए अलग से, तो बहुत सारी सुविधाएं हैं जो इन लोगों को मिल रहा है। जैसे कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नियामतपुर इस्को रोड, जो पुरुलिया और पश्चिम बर्धमान जिलों के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यस्त मार्ग माना जाता है, लंबे समय से बेहद जर्जर हालात में पड़ा था। इस सड़क से प्रतिदिन भारी मालवाहक ट्रक, बसें, स्कूल वाहन और हजारों छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। सड़क की खराब स्थिति के कारण कभी भी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती थी। खासकर बारिश के मौसम में आम लोगों के लिए परेशानी चरम पर पहुंच जाती थी। स्थानीय निवासी और पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार इस सड़क के शीघ्र मरम्मत की मांग की जा रही थी। जब यह मामला कुल्टी के 2 बार के विधायक एवं पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार के संज्ञान में आया, तो उन्होंने निर्देश और पहल पर स्थानीय लोगों एवं कार्यकर्ताओं के सहयोग से तुरंत सड़क के आपातकालीन मरम्मत का कार्य पूरा किया गया। इसके बाद यह सड़क फिर से आवागमन के लिए सुगम हो गई है। इस पहल के परिणाम स्वरूप स्कूली छात्र छात्राओं, आम यात्रियों, बस सेवाओं तथा पुरुलिया से नियामतपुर और इस्को रोड के रास्ते गुजरने वाले भारी वाहनों की आवाजाही अब काफ़ी हद तक सुरक्षित और सामान्य हो गई। साथ ही संभावित दुर्घटनाओं का खतरा भी कम हो गया। इस संबंध में कुल्टी विधानसभा के सहसभापति आसनसोल जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी टिंकू वर्मा ने कहा, सामान्य जनता की सुरक्षा और सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सड़क की बदहाल स्थिति के कारण लोग लंबे समय से परेशान थे। माननीय मंत्री डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार के मार्गदर्शन और स्थानीय लोगों के सहयोग से सड़क की मरम्मत तेजी से संभव हो सकी। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, Misra Nursing Institute of Asansol, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल एंड मॉल,
श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद।